नमस्कार एंड वेलकम बैक। पूरे दुनिया का जो मैप है उसे रीड्रॉ किया जा रहा है और भारत या कह लीजिए मोदी जी बिल्कुल मिडल में आकर वो फंस चुके हैं। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कोई ऐसी पॉलिसीज बन रही हैं पूरी दुनिया में कि दुनिया में क्राइसिस है। अब क्राइसिस को ख़त्म करने का तरीका क्या है? क्रिटिकल क्वेश्चन है भारत के लिए कि जब दो सुपर पावर्स वो रीड्रॉ करती हैं वर्ल्ड मैप को, क्योंकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका इनके पास एक ही है, वो है मैप को रीड्रॉ कर लीजिए। अगर कोई पूछे डोनाल्ड ट्रंप से कि तुम्हारे कंट्री का मैप हम रीड्रॉ कर लेते हैं, क्या इन्हें एक्सेप्टेबल है? आंसर है नहीं। लेकिन दूसरों के लिए इनको हमेशा टू नेशन थ्योरी, कंट्री को डिवाइड कर दो, इसका पार्ट उसको दे दो, उसका पार्ट उसको दे दो, ये है इनका तरीका। और ट्रंप लीड कर रहे हैं ये सारे चेंज को कि पूरे वर्ल्ड के मैप को चेंज कर दिया जाए। अगर आपको याद होगा, पहले इन्होंने शुरू किया कनाडा मेरा हो गया, ग्रीनलैंड मेरा हो गया, फिर बोल दिया गाजा मुझे दे दो, मैं अपना ठीक कर दूंगा, और अब आगे हैं यूक्रेन के ऊपर और पीओके के ऊपर। दोनों में कंपैरिजन दिखाता हूं आपको कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है। पहले शुरू करते हैं यूक्रेन से, फिर आएंगे जापान के साथ भी कुछ कर रहा है वो, और पीओके में भी कोई प्लान किया है उसने। यूक्रेन में एक पीस प्लान को दे दिया गया एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट कि यह बल्ले बल्ले हो गई। बट देयर इज समथिंग दे आर नॉट टेलिंग यू, क्योंकि ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये धांधली है। वॉशिंगटन ने ज़ेलेंस्की को बोला है कि अगर तुम्हें पीस चाहिए और तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें थोड़ी सी लैंड अपनी छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने क्या बोला अभी रिसेंटली? हमारे जो सीडीएस हैं उन्होंने भी बोला था कि आज की डेट में द ओनली करेंसी ऑफ विक्ट्री इज लैंड, में कि आपने युद्ध किया, अगर आपने ज़मीन जीत ली तो आप जीत गए, वरना आप हार गए हैं। अब ज़ेलेंस्की को क्या बोला जा रहा है? क्रीमिया तुम भूल जाओ, वो तो रशिया का पार्ट हो गया। जो आपके ईस्ट के एरियाज हैं उसमें कुछ पार्ट तुम वापस ले लो, कुछ तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे। दिस इज हाउ नेगोशिएशंस विल हैपन। क्यों? क्योंकि जो यूक्रेन की जो मिलिट्री है वो ऑलरेडी 80% वो खत्म हो चुकी है। ज़ेलेंस्की खुद एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। क्यों? रीजन क्या है? सिंपल है, बिकॉज ही इज लूजिंग। वो जोकर अपना युद्ध हार चुका है और आगे से विंटर आ रही है, और विंटर में इनके कंट्री में जो थोड़ी बहुत गर्मी आएगी वो आएगी रशिया की मिसाइल से, जो कि हर रोज दिन रात इनके कंट्री में गिरती रहती हैं। हर रोज आता है, कभी 50 लोग मार गए, कभी 100 मारे गए। और जो वेस्ट है जिससे सपोर्ट आ रही थी वो सपोर्ट भी आनी बंद हो गई है। पैसे खत्म हो गए हैं यूरोप के पास, और अमेरिका के पास हथियार देने को है नहीं। यानी कि ज़ेलेंस्की के पास कोई गुड ऑप्शंस इन्होंने छोड़ी ही नहीं है। जबकि यूरोप फ्यूरियस है ट्रंप के इस प्लान से। जर्मनी ने, फ्रांस ने बोल दिया कि यार ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है यूरोप को कि जब कोई दुनिया में बुली आया, उसने अपने तरीके से मैप्स को रीड्रॉ करने की कोशिश करी, तो क्या होता है, सबका जीना हराम हो जाता है। अब आते हैं भारत के ऊपर कि भारत को केयर क्यों करना चाहिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीका है, जैसे वो एक काम करते हैं वैसे ही वो सारे काम करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है एंड वाई वी शुड केयर? क्योंकि एक प्रेसिडेंट इन्होंने सेट कर दिया कि जिसने कोई टेरिटरी जीती है वो उसकी हो गई। यूक्रेन को बोल दिया कि यार, चाहे रशिया ने जो क्रीमिया जीता था उसका हो गया। उसको बोल दिया कि एक और चीज़ बोली है कि जो बाकी का ईस्टर्न एरिया है वो भी यूक्रेन ने जो रशिया ने जो जीता वो आधा तेरा आधा उसका। नाउ चाइना ने भी हमारी ज़मीन जीती है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोलेंगे कि यार तुम ना अक्साई चीन भूल जाओ? और क्या भारत उसको भूल जाएगा? आज बड़ा आसान है, हमारे मीडिया पे बोल रहे हैं ये बड़ा अच्छा प्लान है। यूक्रेन को बोल दिया तुम जो हार गए हो उसमें तो कुछ ले लो, बाकी छोड़ दो। क्या हम पीओके छोड़ देंगे? क्या गिलगिट का एरिया छोड़ देंगे? क्या हम अक्साई चीन छोड़ देंगे? ये प्रेशर टैक्टिक्स है। अनरिजॉल्व बॉर्डर्स को ठीक करने का ये कोई तरीका नहीं है। एंड सॉवरेनिटी कैन नॉट बी नेगोशिएबल, ये हमें मालूम है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का तरीका वही है। अब देखिए, जो यूक्रेन में किया वही पॉलिसी उसने गाजा में करी। वो बताता हूं कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको समझ आएगा कि आगे क्या होने वाला है। मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर। गाजा में पहले तो अच्छी तरह से बॉम्बिंग की गई, उसका बाजा बजा दिया। उसके बाद 60% से ज्यादा गाजा ऐसा है जो नॉर्थ का है, सेंटर का है, वो सारा इजराइल ने अपने कब्जे में कर लिया। और इनको कॉकरोचों को, घास के जानवरों को भेज दिया साउथ में। लोग बोलते हैं सर ये जानवर हैं, ये इंसान नहीं बन सकते, उनको भेज दिया साउथ में। अब उनको बोल दिया ये साउथ हो गया तुम्हारा, तुम यहीं रहो। डेवलपमेंट करनी है दुनिया से मांगो, अपने उम्मा से मांगो तुम्हारी डेवलपमेंट करने के लिए, और जो बाकी का एरिया तुम भूल जाओ। वहां पर तो मैं अपने रिवेरा खोलूंगा, मैं वहां पे पोर्ट खोलूंगा, सब कुछ वहां पे किया जा रहा है जो एरिया इजराइल के कब्जे में है। अब यही सॉल्यूशन उन्होंने भारत को दे दिया।
क्या दे दिया, और हो सकता है भारत इसको कंसिडर भी करे। भारत को बोल दिया, और भारत बोल भी रहा है कि करेंसी ऑफ विक्ट्री इज लैंड, हमें पीओके नहीं चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप वही काम जो गाजा में कर रहा है वही आपको दे दिया कि यह पीओके का जो एरिया है वो 30 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर है, तुम भूल जाओ इसको। जो ऊपर गिलगिट बल्तिस्तान है, जो पाकिस्तान ने अलग कर दिया था एक स्टेट को, तुम वो ले जाओ। यानी कि पाकिस्तान खुश कि उसके पास पीओके है, हम खुश कि 95% लैंड ऑफ पीओके एंड गिलगिट वो हमारे पास आ गया, और हमारा जो कनेक्शन है वो अफगानिस्तान के साथ बन गया वखान कॉरिडोर के थ्रू। ये सॉल्यूशन हमें भी दिया जा रहा है, वही सॉल्यूशन जो यूक्रेन को दिया है, वही सॉल्यूशन जो गाजा में दिया है। और हमारा जो अगर देखेंगे मैप, जो हमने 2 स्टेट्स बनाए जम्मू एंड कश्मीर के, तो जो गिलगिट का एरिया है वो लद्दाख के साथ जोड़ा है, कश्मीर के साथ नहीं। जबकि गिलगिट की जो एथनिसिटी है वो कश्मीरियों के साथ नहीं है, वो कश्मीरियों के साथ है, लद्दाख के साथ नहीं है। तो ऐसा क्या चक्कर है कि हमने लद्दाख के साथ गिलगिट को लगाया, कश्मीर के साथ नहीं। आप सोचिए, ये बहुत लंबी एक गेम है जो 2019 में भारत में शुरू हुई थी। ये प्लान तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया था कि आई कैन सॉल्व पीओके बाय जस्ट सेटिंग विद इंडिया एंड पाकिस्तान। होगा क्या, पाकिस्तान खुश, पीओके आ गया, हम खुश कि हमारे पास 90% लैंड आ गया, एंड करेंसी ऑफ विक्ट्री इज लैंड। अब देखते हैं कि यही चीज एक जगह और हो रही है, वो है जापान में। अब देखिए जापान में क्या हो रहा है। सेंकाकू आइलैंड्स हैं, वहां पर चाइना के शिप्स वो गए हुए थे, हमारा बैकयार्ड है, और हमें देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर क्या कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक के अंदर अमेरिका ने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी। रेड लाइन क्या है? रेड लाइन एक तो ये है कि वहां पे जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है ताकियाची, वो वेव्स कर रही है, उसने डरा के रखा हुआ चाइना को, और उसने बोल दिया कि ताइवान के ऊपर अगर अटैक हुआ इसका मतलब है कि जापान के ऊपर अटैक हो जाएगा। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये कभी हुआ नहीं, और बेजिंग को गुस्सा आना ही था। अब सेंकाकू आइलैंड जो है उसके ऊपर अमेरिका ने बोल दिया ये जापान के थे, ये जापान के ही रहेंगे, चाइना का इसमें दखल अंदाजी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डन हो गया, ये बोल दिया जापान ने। यूएसए का एम्बेसडर वो तो न्यूक्लियर चला गया, उसने बोला चाइना वाले सिर्फ अपनी इकोनॉमिक पावर को दिखाकर वो सारे कंट्रीज को वो दबाने की कोशिश करते हैं, अब हम ये अलाउ नहीं करेंगे। सेंकाकू आइलैंड्स फुली यूएसए और जापान की जो ट्रीटी है उसके अंदर कवर्ड है, हम इसे चाइनीज के हाथों में जाने नहीं देंगे। वही काम जो गाजा में, वही काम जो यूक्रेन में, वही काम पीओके में, और वही काम जापान में। ये मैसिव है दोस्तों, ये सिर्फ पूरे वर्ल्ड के मैप्स को रीड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि यूएसए ने दोबारा से जैसे यूक्रेन को मिलिटराइज किया, गाजा को किया, भारत और पाकिस्तान के बीच में मिलिटराइजेशन की, अब जापान और चाइना के बीच में उन्होंने मिलिटराइजेशन करनी शुरू कर दी है। डायरेक्ट चैलेंज है बेजिंग को, एंड वी आर इन द मिडल। हम फंस गए हैं। फंस इसलिए गए हैं, क्वाड का हम मेंबर हैं, एंड हमें बोला जा रहा है तुम साइड लो, जबकि क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है। आपको मालूम है जापान को रीआर्म किया जा रहा है, अमेरिका अपनी कमिटमेंट्स दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया उसके बीच में आ गया है, और हमें चुप रहना पड़ रहा है क्योंकि इंडियन ओशन का मामला है। भाई अमेरिका तो बैठा है पैसिफिक में, उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फर्क पड़ता है क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के पास जो इंडियन ओशन है, वो मलक्का स्ट्रेट इंडो पैसिफिक के साथ हमें जोड़ता है। हमारे ट्रेड की रूट्स हैं, हमारी एनर्जी की सप्लाईज हैं, हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अ स्टेबल इंडो पैसिफिक। इस एरिया को एक्सप्लोर किया जा रहा है, और हमें बोला जा रहा है कि तुम उधर जाओगे, इधर जाओगे, किसकी साइड लोगे। अब हमारे लिए न्यूट्रल होना भी मुश्किल हो गया है। यह है जो पूरे वर्ल्ड के मैप्स को रीड्रॉ किया जा रहा है। यूक्रेन को खत्म कर दिया, इंडो पैसिफिक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, गाजा को आधे को खत्म कर दिया, आधा अपने कंट्रोल में कर लिया। अब वो कनेक्ट करिए डॉट्स को। यूक्रेन ने आपको दिखाया कि जब आप वीक होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, तो उसके बाद ट्रेडिंग होती है। पाकिस्तान को क्या किया जा रहा है, उसको भी आइसोलेट और वीक किया जा रहा है ताकि आप ट्रेडिंग कर सके लैंड की। इंडो पैसिफिक है तो वहां पर भी जापान को फोर्स किया जा रहा है, चाइना को पहले वीक किया, आइसोलेट किया, और अब उनसे नेगोशिएट किया जा रहा है सेंकाकू आइलैंड्स। दोस्तों यही काम गाजा में किया। गाजा वीक है, आइसोलेटेड है, और वहां पर भी ट्रंप वही चीजें कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबको खुश रखो। कुछ दे दिया, कुछ ले लिया। गाजा वालों को जगह चाहिए, ले लो जी, साउथ का एरिया ले लो,
लेकिन नॉर्थ का तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। दोनों साइड्स हैप्पी रहेंगी। इजराइल को हो गया हमें ज़मीन मिल गई, गाजा को हो गया कि अब जो ज़मीन हमारे कब्जे में है ये तो एटलीस्ट हाथ से नहीं जाएगी। और ये सब कुछ चलेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी से पीछे हटेंगे तो फाइटिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। और ये भंगड़े डाल के बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप कि देखो जब मैं प्रेसिडेंट था तो हर चीज़ मेरे कंट्रोल में थी, जैसे ही मैंने छोड़ा लड़ाई शुरू हो गई। और भारत ये सारी गेम्स को वॉच कर रहा है। वी आर लर्निंग दिस लेसन्स कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं, नया वर्ल्ड का मैप वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी आर इन द मिडल फॉर नो रीजन एट ऑल। अब ये है कि हम टेबल के बीच में बैठे हैं या हम मेन्यू के ऊपर हैं, ये हमें डिसाइड करना है। क्योंकि जो लाइंस हैं वो बिल्कुल रेड लाइंस वो ड्रॉ कर दी गई हैं कि गेम चेंज हो रही है, ग्लोबल व्यू पॉइंट चेंज हो रहा है, काम करने का तरीका डिफरेंट हो रहा है, इवन की जो सॉल्यूशंस हैं वो डिफरेंट है। और हमें अब देखना पड़ेगा कि व्हाट वी डू। अगर मेरे से पूछे कि व्हाट भारत विल डू, मुझे लगता है कि हमने जो अपना नया मैप निकाला था लद्दाख का, लद्दाख के मैप में क्या था, लद्दाख में हमने गिलगिट के एरिया को जोड़ दिया और कश्मीर के साथ जोड़ दिया हमने पीओके। ये हमारा मैप है। यानी कि हमारा जब स्टेट पूरा हो जाएगा, जैसे स्टेटहुड कब मिलेगा, जैसे ही गिलगिट मिलेगा लद्दाख को, आपका स्टेट पूरा हो गया, आपको स्टेटहुड मिल जाएगी। और पीओके जब कश्मीर के साथ जुड़ेगा उसके बाद हम करेंगे कि हमारा कश्मीर का भी मैप पूरा हो गया। दैट इज व्हेन वी विल स्टार्ट चेंजिंग द गेम। लेकिन ये होगा 2 स्टेजेस में, 3 स्टेजेस में। पहले गिलगिट हमारे पास, पीओके 20 साल के बाद देखी जाएगी। यानी कि 20 साल तक मोदी जी ने कंफर्म कर लिया कि इन 2 गिलगिट मिल गया है, पीओके मिलने वाला है, जिताते रहो। ये होगा गेम। यही फॉर्मूला है जो पूरे वर्ल्ड में शुरू कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे जाके होता है क्या। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।